नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो लगातार विधान परिषद चुनाव का हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो 4 अप्रैल के दिन वोटिंग होने वाला हर चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी है, क्योंकि एक और धन बल है, एक और बाहुबल है, तो एक तरफ देखा जाए तो जनबल भी है। अब डिसाइड करना है यहाँ के वोटरों को किसे अपना वोट देकर यहाँ का प्रतिनिधित्व सौंपना है। और उसी सिलसिला में आज चुनावी दौरा पर निकले हुए हैं कांग्रेस के MLC प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह। और देखा जाए तो काफ़ी मजबूती के साथ विगत कुछ दिनों से चुनाव लड़ रहे हैं, और इनके चुनाव लड़ने से बड़े बड़े चेहरों के अंदर एक खलबली सी मच चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो इनके साफ सुथरा छवि है, उसका असर उन प्रत्याशियों में भी पड़ा हुआ है जो विगत कई वर्षों से सिवान की राजनीति में अपना योगदान निभाते हैं। और विगत कई वर्षों से उनकी राजनीति का छाप यहाँ के हर जनता पे पड़ा हुआ है। और उसी का देन है कि जब एक साफ सुथरा छवि का नेता जब चुनावी मैदान में आया हुआ है, तो चारों ओर खेमे में एक कनकाहट दिखाई दे रही है। वो कोई और नहीं, वो अशोक सिंह है। और इन्हीं के आने से ये राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हुई है। आइए तो इनसे जानते हैं कि क्या मुद्दा रहेगा और कौन से मुद्दा पे ये अपील कर रहे हैं वोट लेने के लिए। और जो हाँ सारे प्रत्याशियों को लुभाने के लिए तरह तरह के पैकेज दिए जा रहे हैं और झूठा वादे किए जा रहे हैं, उस दौरान ये क्या लुभावना देते हैं जनता को, ये जानते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको भी N20 का हार्दिक स्वागत। और आप इतने दूर दराज इलाका में आकर के हमारे साथ समय बिताइए। तो नेता का काम होता है झूठ बोलना और जनता से तरह तरह के वादे करना। ये तो आपको आता नहीं है झूठ बोलना, तो कैसे चुनाव जीत पाइएगा आप? बिना झूठ बोले कैसे काम निकल पाएगा? अच्छा, एक बात बताइए, महात्मा गांधी जी थे, कौन झूठ बोल करके नेता ये किए थे? अपने यहाँ बात जान लीजिए। जैसे कि आप बदमाश की बात करते हैं, इसका बात करते हैं। हमारे को लगता है कि अपने पूर्व सांसद थे ओम प्रकाश यादव जी, वो कौन बदमाशी करते थे? वो कौन लाठी भाला बंदूक चलाते थे? वो भी तो अहिंसा के रास्ते पर आकर के आप जलते हुए सिवान को बचाए हैं। जो सिवान जल रहा था उसको बचाया है। आज तक उनका तो कोई ही नहीं है। तो क्यों नहीं मैंने सत्य बोल करके राजनीति किया जा सकता है? अच्छा, देखा जाए तो चुनाव काफ़ी नज़दीक है, और एक और धन बल है तो एक और बाहुबल है, और आप एक जन बल के सहारे आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, जन बल हावी हो पाएगा धन बल और बाहुबल पर? देखिए, जन बल कभी भी हावी रहता ही है। जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं उनके आगे बाहुबल और धन बल फेल हो गया था। इसमें जो चुनाव चिन्ह होता है, चेहरा होता है, उस कैंडिडेट का चेहरा होता है। सब लोगों का चेहरा कैंडिडेट देखे, माने वोटर देखेगा। और जिसका चेहरा अगर बेदाग होगा, साफ छवि का होगा, उसी को लोग वोट करेंगे। नेताजी, अभी पंचायती राज चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें देखा गया कि जो प्रत्याशी जितना रुपया खर्च किया था वो चुनाव हार गया, क्योंकि जनता ईमानदार प्रत्याशी को चुनी है। तो क्या जिस तरह से ईमानदार प्रत्याशी चुन के आए हुए हैं, उसी तरीका से ये लोग भी एक ईमानदार प्रत्याशी को यहाँ से चुनेंगे MLC के चुनाव में? हाँ, एकदम सही बात है कि ईमानदार प्रत्याशी को ही चुनेंगे और किसी को नहीं चुनेंगे। इसलिए कि अगर उल्टा सीधा आदमी को चुन दिए तो सीमान पहले जैसा ही हो जाएगा, जो आज से 15 साल पहले हुआ। और उसको बचाने के लिए भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सीमान को बनाने के लिए सारे जनप्रतिनिधि का कर्तव्य भी बनता है। और कर्तव्य बनता है कि आप लोग एक बेदाग छवि के अशोक कुमार सिंह को चुनाव जिताइए, प्रथम वरीयता का वोट दीजिए और अपना नेता चुनिए। इसके पहले जब भी चुनाव हुए हैं, मुद्दा पे चुनाव नहीं हुआ था, पैसा के बल पे चुनाव हुआ था, वोटर को खरीदा जाता था। लेकिन आपके आ जाने से चुनाव में अब देख रहे हैं कि सारे प्रत्याशी अपना अपना मुद्दा रख रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हम यहाँ पर इंडस्ट्री लगवा देंगे, तो कोई बोल रहा है कल कारखाना लगवा देंगे, तो कोई बोल रहा है सिवान को स्वर्ग बना देंगे। तो आप किस मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अब सारे प्रत्याशियों का मुद्दा आ रहा है सामने? एक बात बताइए, जो कहा कि कल कारखाना लगा देंगे ना, उसी से मिलने के लिए जितने भी, अगर वो आ रहा है और जो उसका वोट मांग रहा है, उससे पूछिए कि आप क्या हमारे को उनके यहाँ मिलने जाने के लिए किराया दीजिएगा? एक आदमी को कलकत्ता जाने में 5,000 रुपया लगेगा। जो 5,000 रुपया है, अगर उससे मिलने जाने के लिए 5,000 लगेगा, तो 5,000 रुपया देगा कौन? जो वोट दिलवाने के लिए कह रहा है कि फलाना आदमी को दीजिए, तो उसके लिए खोजने के लिए कलकत्ता जाना पड़ेगा। जब आप कलकत्ता जाइएगा तो आपका किराया तो लगेगा ना। या तो सकाल लें कि हम लोग सीवान के जितने लोग हैं, अगर हम कलकत्ता जाएंगे आएंगे तो सारा किराया, खाना पीना, रहने का
और व्यवस्था करेंगे, तब वो आकर के पहले वोट मांगे। इस तरह वोट मांग करके बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं हम लोगों को? वो लोग सुन लीजिए, वो आदमी तो 30 तारीख को कलकत्ता भागिए जाना है। उन लोगों को पता चल जाएगा कि 30 तारीख को अपना डब्बा डुब्बी जो बुढ़िया बिस्तर है सब पर मानेंगे लात और लेके कलकत्ता। तो नेता जी, ये जो मुद्दा है जो आप मुद्दा लेके चले हैं, कुछ दिन पहले आपसे इंटरव्यू हुआ था, उसमें आप बोले थे कि ये जो प्रतिनिधि लोग जीत के आए हुए हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में, इनके जो मुद्दे हैं, इनकी जो समस्याएं हैं, उसको उठाने का हम काम करेंगे। क्योंकि सरकार विधान परिषद का सीट इसीलिए रखी है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में जो प्रतिनिधि हैं उनकी जो समस्या है आप लोग के माध्यम से सुलझेगा। तो इनकी जो मूलभूत समस्या है उसको उठाने का काम आप कीजिएगा मजबूती के साथ। ये हम सभी प्रतिनिधि से वादा कर रहे हैं, हमें झूठ बोलने का आदत नहीं है, सब लोग जानता है कि झूठ नहीं बोलता है। हम यही कहे हैं कि सीवान में एक दिन सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा, उसके बाद से सभी भाई लोग मिल करके अपना अपना धान गेहूँ आटा ले करके चावल जाएंगे, वहाँ बैठ करके जब तक ये मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग, जैसे किसानों ने मोदी सरकार को हराया उसी तरह हम जनप्रतिनिधि नीतीश सरकार को हराएंगे और अपना मांग मनवा के ही छोड़ेंगे। जब तक हम मांग नहीं मानेंगे लोग, तब तक हम लोग धरना पर से नहीं उठेंगे। अब देखा जा रहा है कि चुनाव नज़दीक है और सारे प्रत्याशियों का जो लिफाफा शुरू में चल रहा था अब वो दूसरा राउंड में तब्दील हो रहा है, तो क्या लग रहा है? अच्छा, पहला राउंड का तो हमारे में जनप्रतिनिधि लोग खर्चा कर दिया कि हुआ क्या कि लोग पहले बांट दिया था, बांटने के बाद हमारा नॉमिनेशन था और वहीं पैसवा से हमारे नॉमिनेशन में जितने जनप्रतिनिधि थे वहीं पैसवा से गाड़ी घोड़ा तेल खर्चा पानी करके हमारे में गए। और इस बार बांटेंगे उसी पैसवा से हमारे को बूथ पर जा करके अशोक सिंह को, अपने भाई को, किसान के बेटा को अपना मतदान करेंगे, अपने जैसे आदमी को करेंगे और हमारे को वोट देंगे। और देखा जाए तो आप जिस पंचायत में अभी पहुंचे हुए हैं, इस पंचायत के जो मुखिया जी हैं वो भी यही चुनाव से गुजरे हुए हैं। उनके विपक्ष में जो नेता थे वो भी बहुत पैसा खर्चा करते थे चुनाव में, लेकिन जीत हुआ अंत में ईमानदारी का। तो क्या लग रहा है कि एमएलसी चुनाव में वैसा ही देखने को मिलेगा? एक बात सुन लीजिए, सत्य का कभी विजय हुआ है, होगा भी। सत्य कभी पराजित नहीं हुआ है। वो मैंने थोड़ा परेशान होता है, अभी हम परेशान हैं इन लोगों के चोर लोगों से, और जितने भी चोर हैं वो सब इकट्ठा हो रहे हैं, उन लोगों से परेशान है। पराजित नहीं हो सकते, कोई हमें पराजित नहीं कर सकता। एक बात और जान लीजिए, ये लोग 30 तारीख तक तो एक आदमी चले जाएंगे, 4 तारीख के बाद कोई काउंटिंग में जाने वाला नहीं है। सब लोगों का जमानत जब्त हो जाएगा, वो पहले ही उन लोगों को 4 तारीख को पता चल जाएगा और हम सबका जमानत जब्त कराते हुए चुनाव जीतेंगे। क्या अपील कीजिएगा जो त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में जीत के आए हुए हैं उन लोगों से? हम यही अपील करेंगे कि आप एक स्वच्छ छवि, बेदाग छवि और को प्रथम वरीयता का वोट दें और सीवान को भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। सच्चा चुनो, अच्छा चुनो, नेक चुनो, एक चुनो। तो देखिए, ये हमारे साथ मौजूद है अभी कांग्रेस एमएलसी प्रत्याशी अशोक सिंह, और इनका साफ का नाम है कि सीवान को भय मुक्त और अपराध मुक्त बनाने में आप सहयोग कीजिए और एक कदम आप ईमानदारी पूर्वक एक सत्य व्यक्ति के साथ आइए और जो भी प्रत्याशी है उनके गिरवान में एक बार झांक लीजिए, कौन क्या किया है सीवान के लिए और सीवान की जनता पर किसका कितना असर पड़ा है, इसको भी ध्यान में रखते हुए आप होने वाले आगामी 4 तारीख को अपना बहुमूल्य और कीमती वोट डालिए। क्योंकि एक वोट नहीं है, आपके पंचायत के करीब 5,000 10,000 लोगों का विश्वास है आपके साथ। अगर एक मुखिया वोट कर रहा है तो उसके पीछे 10,000 लोगों का मान सम्मान बचा हुआ है, उसके पीछे लोगों का एक मान सम्मान प्यार के साथ एक विश्वास भी है जिसको अपने प्रत्याशी को वोट दे। तो कहीं ना कहीं एक साफ़ सुथरा छवि की जब बात आती है तो उसमें सबसे बड़ा कोई नाम आता है तो अशोक सिंह का ही आता है। क्योंकि 6 दावेदार हैं, 6 में अगर साफ़ सुथरा छवि की बात की जाए तो 1 बनाम 5 हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव में देखा जाए तो उसी के बदौलत ये सबसे आगे माने जा रहे हैं। खैर, तो आने वाले नतीजे बताएंगे कि यहाँ का प्रतिनिधि लोग किस पे अपना विश्वास जताते हैं और किसे अपना बहुमूल्य वोट देकर विधान परिषद में भेजने का कार्य करते हैं। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ N20 लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।